थ्री फेस इनपुट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भाई एसी की दो एडवांटेजेस होती है डीसी पर। पहली कौन सी थी कि भाई ट्रांसफार्मर में एसी जो है वो एडवांटेज देता है बिकॉज स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम सेटअप कर सकते हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है जो कि लो वोल्टेज को, जो वोल्टेज है उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करा देता है और फिर ट्रांसमिशन लॉसेस से बच जाते हैं। तो वो एसी करंट जब होता है तभी वो ये एडवांटेज है कि ट्रांसफार्मर जो है एसी करंट पे ही वर्क करता है। ठीक है, ये एक एडवांटेज होगी एसी की। डीसी पे ट्रांसफार्मर वर्क नहीं कर सकता क्योंकि हमें स्टेप अप करना होता है एट द प्लेस वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन में एसी ही वर्क करता है, डीसी नहीं करता। ट्रांसफार्मर के केस में हमने देखा। तो पहली एडवांटेज तो ये थी एसी ओवर डीसी। सेकेंड एडवांटेज एसी की हमने डीसी पे कहां देखी, जैसे होम्स में हमारे पास वोल्टेज आती है तो वो जैसे 200 वोल्ट कम आती है। अब जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट है, फैन है, ये ऑपरेट करना होता है तो उसमें एक रेसिस्टेंस लगानी पड़ जाती है हमें प्रॉपरली वर्क करने के लिए। जैसे नॉर्मल ब्राइटनेस पे बल्ब को ग्लो करवाया था हमने तो उसमें एडिशनल आर एक्सटर्नल हमें यूज करनी पड़ जाती है। तो उस आर एक्सटर्नल पे क्या होता है, अगर डीसी क्या कहते हैं, अगर डीसी तो आर एक्सटर्नल का लॉस क्या था, डिसएडवांटेज कि भाई इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो हीट की फॉर्म में वेस्ट हो रही थी। तो ये डिसएडवांटेज था। अब हमने आर एक्सटर्नल को इंडक्टर से रिप्लेस करना चाहते हैं या कैपेसिटर से। क्यों करते हैं रिप्लेस? इस हीट लॉस, हीट जो जनरेट हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस हुआ हीट की फॉर्म में, उसके बचने के लिए। बिकॉज पावर लॉस होता नहीं है ना इसमें, पावर जो है इंडक्टर और कैपेसिटर में कंज्यूम नहीं होती, ये पढ़ चुके हैं। तो इस हीट एनर्जी के लॉस के बचने के लिए हम इंडक्टर और कैपेसिटर यूज करना चाहते हैं। इसके साथ बल्ब नॉर्मल ब्राइटनेस से ग्लो करे, मतलब वोल्टेज को स्प्लिट भी करा दे और हीट एनर्जी में भी लॉस ना हो, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में भी लॉस ना हो। तो ये लेकिन तभी यूज कर सकते हैं जब एसी होता है, एसी करंट होगा तभी हम इंडक्टर या कैपेसिटर को यूज कर सकते हैं। फेजर में हमने पढ़ा था, ये क्वेश्चन भी किया था उसमें। डीसी पे ये नहीं कर सकते हम क्योंकि वर्क नहीं करेगा डीसी पे इंडक्टर और कैपेसिटर। इसका रीजन भी हमने पढ़ा था क्योंकि थोड़ी देर में क्या होगा, इंडक्टर होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, पूरी की पूरी वोल्टेज बल्ब के अक्रॉस आ जाती है। कैपेसिटर होगा तो क्या होगा, फाइनली शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फिर पूरी आ जाएगी इसकी तरफ। और स्टार्टिंग में कैपेसिटर होगा तो चलेगा ही, करंट ही नहीं फ्लो करेगा। सॉरी, पूरा का पूरा करंट फ्लो करता है स्टार्टिंग में, ओपन सर्किट की तरह हो जाता है। मतलब स्टार्टिंग में तो कैपेसिटर होगा तो पूरा करंट फ्लो करेगा तो वो डैमेज कर देगा। और स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर है तो क्या करेगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो ग्लो कैसे करेगा बल्ब। इसी तरह इंडक्टर स्टार्टिंग में तो करंट ही फ्लो नहीं करने देगा तो ग्लो कैसे करेगा। और स्टेडी स्टेट में पूरे का पूरा जो वोल्टेज है वो इसके अक्रॉस आ जाएगा। तो इसलिए डीसी पे इंडक्टर और कैपेसिटर नहीं हम कनेक्ट कर सकते, एसी पे कर सकते हैं, जो कि एनर्जी भी हमारी हीट में नहीं वेस्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वोल्टेज को स्प्लिट कराने में भी काम आता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो ये दो एडवांटेजेस थी एसी की ओवर डीसी। लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है एसी की ओवर डीसी। वो क्या है कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं दे डजंट लाइक एसी। बिकॉज एसी क्या करता है, द थिंग विच इज चेंजिंग, वो कैसे पसंद आ सकती है। इसमें एसी में क्या होता है कि डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट करंट है, चेंज नहीं करता, इसकी पोलैरिटी चेंज होती है। तो इसकी पोलैरिटी चेंज होती है तो ये ऐसे होता है, V नॉट साइन ओमेगा टी करके। वोल्टेज क्या होती है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होती है जो घरों में आती है, V नॉट साइन ओमेगा टी। तो इट फ्लक्चुएशन है ना, इसमें चेंजिंग है। तो कोई भी इक्विपमेंट ऐसा करंट जो है वो पसंद नहीं करता जो जिसमें फ्लक्चुएशन हो, जिसमें चेंज कर रहा हो। तो ये, और इसीलिए फिर इक्विपमेंट जल्दी खराब भी हो जाते हैं। तो ये मेजर डिसएडवांटेज है किसकी, एसी की और डीसी। एसी की डीसी पर ये मेजर डिसएडवांटेज है। अच्छा, तो ये तो होगी डिसएडवांटेज। अब जो थ्री फेज इनपुट है वो इस डिसएडवांटेज को, जो ये फ्लक्चुएशंस है, इसको थोड़ा ओवरकम करने में हेल्प करती है थ्री फेज इनपुट। पहले ये समझे कि थ्री फेज इनपुट होती क्या है जो होम्स में आती है। ये थ्री एक्टिव वायर्स आते हैं, थ्री एक्टिव वायर्स। थ्री फेज इनपुट का मतलब क्या है, थ्री एक्टिव वायर्स, मतलब जिनमें करंट होता है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, थ्री एक्टिव होते हैं। एक न्यूट्रल होता है, वन न्यूट्रल
एंड वन ग्राउंड होता है या अर्थ होता है वायर। ये किस लिए काम आता है? अर्थ, कोई भी करंट फॉल्ट होता है, करंट लीक कर रहा होता है, तो इसको ये सेफली पास कर देता है टू अर्थ, जिससे कि एक्सीडेंट वगैरह नहीं होते, करंट नहीं लगता। जैसे कूलर्स वगैरह में कई बार क्या होता है, करंट लीक करता है तो ग्राउंड और ये जो वायर होता है, अगर ये होता है तो ये पास ऑन कर देता है सेफली उस लीकेज करंट को टू दी अर्थ, एंड जिससे एक्सीडेंट्स नहीं होते। अच्छा, वन न्यूट्रल और एक, अब इनमें से एक पॉजिटिव और इस न्यूट्रल के साथ मिलकर सर्किट पूरा होता है, तो ये इससे एपरेटस और कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस चलता है। इस ऐसे चलने वाले को क्या बोलते हैं? जो एक एक्टिव वायर का यूज करके चलते हैं वो होते हैं वन फेस। और कुछ घरों में जैसे फ्लैट्स वगैरह होते हैं उसमें एक ही फेस आता है, वन फेस आता है, वन फेस इनपुट होता है वहां पर, मतलब कि एक एक्टिव आता है, थ्री एक्टिव नहीं आते। थ्री एक्टिव होते हैं तो थ्री फेस इनपुट हो गया, मतलब ये पॉजिटिव बोल सकते हैं इसको, न्यूट्रल को नेगेटिव बोल सकते हैं। अच्छा, तो फ्लैट्स वगैरह में, बिल्डिंग्स में क्या होता है, कई जगह वन फेस आता है, तो इसमें वन फेस ये हुआ और वन न्यूट्रल हुआ, ये मिलके सर्किट पूरा होता है। तो ये अब कैसे हेल्प करता है इस डिसएडवांटेज को कम करने में, एसी की जो है फ्लक्चुएशंस वाली को, वो समझ लेते हैं। ये जो थ्री फेस एक्टिव आते हैं, इनके फॉर्म ये किस तरह आते हैं? एक आ गया मान लो V नॉट साइन ओमेगा टी, दूसरा एक्टिव आ गया V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 2π/3, और तीसरा आ गया V इज इक्वल टू V नॉट V1 V2 V3 मान लो इसको, साइन ओमेगा टी प्लस 4π/3। तो मतलब ये जो फेस है इनके इनिशियल, उसमें कितने का डिफरेंस है? 120 पे आते हैं, ये ऐसे समझ सकते हैं। दिस इज 120, ये 120, ये 120। तो ऐसे आने से फायदा, ये कैसे फ्लक्चुएशंस को रिमूव कर पाता है? जैसे एसी होता है, घरों के एसी 1 और 1.5 टन के हैं, वो तो सिंगल फेस में भी चल जाते हैं। इसका एक और एडवांटेज क्या है? फ्लक्चुएशन तो कम करेगा ही, वो हम समझेंगे। दूसरा एडवांटेज ये है कि जो हाई इक्विपमेंट्स होते हैं, हैवी लोड इक्विपमेंट्स, वो तीनों के मिलने से चलते हैं, तीनों के एडिशन से ही चलेंगे। जैसे 4 टन या उससे ऊपर के एसी में क्या चाहिए? 3 फेस लगा हुआ, 3 फेस से ही चल पाएंगे, सिंगल फेस तो कम पड़ता है उनको। तो एक सेकेंड एडवांटेज ये है। अच्छा, अब ये क्या होता है कि फ्लक्चुएशंस कैसे कम होते हैं? ये हुई एक वोल्टेज, एक एक्टिव वायर ये वाली, फिर सेकेंड वाली मान लो यहां से स्टार्ट हुई, थर्ड वाली यहां से आती है, ऐसे। तो ये क्या होता है कि पहली वाली मिली यहां पर, उसके बाद ये यहां पूरी फर्स्ट वाली फॉलो नहीं होती, फिर ये सेकंड फेज की ले लेता है, जो एसी है वो सेकंड फेज की ले लेता है, फिर यहां आया तो थर्ड फेज की ले ली। तो ये पूरा फ्लक्चुएशंस जो है वो कम हो गई पूरा। ये अगर एक ही की लेता तो यहां बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन थी, तो ये फ्लक्चुएशन इज रिड्यूस्ड। अब ये ऐसे ले रहा है, फ्लक्चुएशन अब कम हो गई ना, अब ये इस तरह का करंट ले गया, दिस करंट इज नियरर टू डीसी हो गया, क्योंकि ये देखो ऐसे हो गया, पहले कैसे था? ऐसे ऐसे। अगर एक ही फॉलो करता तो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा रहते। तो बिकॉज ऑफ 3 फेज इनपुट वी हैव रिड्यूस्ड दिस फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशंस को हम रिड्यूस करवाने में सक्सेसफुल हुए। इससे क्या होगा कि जो हैवी लोड एसी थे 4 और 5 टन, जो इक्विपमेंट्स खराब हो जाते थे ड्यू टू एसी फ्लक्चुएशंस, जो डिसएडवांटेज थी एसी की डीसी पर, वो हम कम कर पाए व्हेन वी यूज 3 फेज इनपुट फॉर आवर हैवी लोड इक्विपमेंट लाइक 4 टन एसी। तो फिर वो खराब नहीं होते, डैमेज नहीं होते बिकॉज ऑफ दिस 3 फेज इनपुट। अच्छा, और वैसे भी जो हैवी लोड है, अब ये 1.5 टन या 1 टन वाले में भी 3 फेज यूज करना चाहिए। उससे क्या होगा कि फ्लक्चुएशंस तो एटलीस्ट कम हुई, फ्लक्चुएशंस को रिड्यूस कर पाए, जिससे कि एसी वगैरह ये खराब नहीं होते। अच्छा, 3 फेज इनपुट, तो ये एडवांटेज। और जो 4 टन 5 टन है उनमें तो ये ऐड भी हो गए ना तीनों। जैसे मान लो 4 टन है तो एक वोल्टेज तो वैसे ही कम पड़ी, तो तीनों मिलके भी चलाते हैं। ऐसे 3 फेज मोटर होती है, उसमें भी तीनों मिलके ही वोल्टेज उतनी दे पाते हैं जिससे वो ऑपरेट होती है। इसका दूसरा, ये जो है 3 फेज हम मेडिकल लाइंस में भी, हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। मान लो एक फेज में लाइट है, एक में मतलब एक एक्टिव है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, दूसरे में नहीं आ रही, और ये कनेक्ट था मान लो सेकंड से,
तो 3 फेस होगा तो इमरजेंसी पर्पजेस पे इसको 1 पे शिफ्ट करके हम वर्क कर सकते हैं। तो आईसीयू वगैरह में जो हॉस्पिटल्स में होता है उसमें क्या होता है, 3 फेस इनपुट होती है, सो डेट इन इमरजेंसी पर्पस कोई एक एक्टिव नहीं है, एक फेस में करंट नहीं है तो ऑपरेशंस वगैरह सफर नहीं करते। सेकेंड फेस इनपुट से हम इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द एडवांटेज ऑफ 3 फेस इनपुट कि भाई वर्क कीप ऑन गोइंग, वो रुकता नहीं है। तो ये सब चीजें कि 3 फेस इनपुट इज कंप्लीट। तो दिस AC is complete now. Alternating current chapter is finished.